नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। जनसुराज पदयात्रा से पहले एक दिन के दौरे पर कटिहार पहुंचे प्रशांत किशोर, नीतीश, लालू समेत भाजपा को बिहार की बदहाली के लिए ठहराया जिम्मेदार। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान के तहत पूरे राज्य की पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा 15 जिलों में पूरी हो चुकी है और फिलहाल सहरसा में है। इसी बीच पदयात्रा के पहले वो आगे के जिलों में भी दौरा करते हैं और जनसुराज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर पदयात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हैं और आम लोगों को भी जनसुराज की सोच के बारे में अवगत कराते हैं। इसी क्रम प्रशांत किशोर आज एक दिन में कटिहार दौरे पर पहुंचे। कटिहार में उन्होंने मीडिया के साथ संवाद किया और जनसुराज अभियान का उद्देश्य भी बताया। साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए लालू, नीतीश और भाजपा तीनों को जिम्मेदार ठहराया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोग 4 ही मुद्दों पर वोट करते हैं: जाति, धर्म, लालू के डर से, भाजपा और भाजपा के डर से। लालू को इन 4 मुद्दों का आपके और आपके बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज के माध्यम से ही लोगों को राजनीति में लेकर आएंगे ताकि विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट नहीं देना पड़े। प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि बिहार के लोग विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को वोट न करें, इसलिए सबकी सहमति से एक नया विकल्प बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सभी सही लोगों को एक मंच पर लाकर सबकी एक दल बनाया जाए। इसके बाद बिहार के सभी पंचायतों के विकास के लिए पंचायत आधारित अगले 10 साल के लिए विकास की योजना बनाई जाए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बिहार में जनसुराज के माध्यम से पदयात्रा कर लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जागिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाने में कंधा लगाइए। होता था, सवाल जवाब भी होता था और आगे का कार्यक्रम भी बनता था। अब जैसे जैसे पदयात्रा को समय होता जा रहा है, आगे के जिलों में बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया को देखकर या हमारे टीम के साथियों के साथ जुड़कर अपने अपने स्तर पर जुड़ते जा रहे हैं। आप कुछ खुद समझ रहे हैं, लेकिन जनसुराज की जो परिकल्पना है ये गलत तो है नहीं। आप इसके बनाने वाले, आप इसके संस्थापक बन। सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या हमारे टीम के साथियों के संपर्क में आकर जुड़े हैं, उनसे परिचय करने के लिए, एक बार मिलने के लिए मैं उस जिले में आता हूं। आज उसी संदर्भ में मैं कटिहार में हूं। अभी यहां पदयात्रा शुरू नहीं हो रही है। पदयात्रा सहरसा के बाद मैं सुपौल जाऊंगा, उसके बाद अररिया, किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए कटिहार पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते हैं। वो भाजपा के डर से, मजबूरी से लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं: जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू, भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, ये स्पष्टता से समझ लीजिए। जनसुराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है। पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहें दें, लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। अगर वोट आपको अपने जाति को के उम्मीदवार को देना है तो दीजिए, लेकिन अपने जाति के उम्मीदवार से कम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार जरूर मांगिए। आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा उनको नहीं मिलेगा। अब आजकल वहां से डर के मारे भागे, हमारी बात सुनकर
पार्टी में खलबली मची, भागे वहां से। उनको मालूम हुआ या प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 को सीट तो नहीं मिलेगा। अब जहां गए हैं, अब नई भविष्यवाणी आपको उनके लिए कर दी है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाएं। 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता है। 2 बातें कही हैं हमने, 25 में चुनाव हो और नीतीश कुमार जिस भी फॉर्मेशन में लड़ना है लड़ ले, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए।